गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज बेटा आपका ये थर्ड चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के अंदर आपके जो मेन आपके हेडिंग्स हैं वो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस तरह से आपके चैप्टर के अंदर ये सारी हेडिंग्स हैं जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं। तो आज आपकी फर्स्ट हेडिंग है, ये देखिए, क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वाली थी बेटा ये वाली, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ ओनली ए फ्यू बेसिक यूनिट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। हमारे चारों तरफ जितना भी मटेरियल्स पाया जाता है, बना हुआ होता है, वो क्या है, उसकी बेसिक यूनिट, यानी कि वो जो बना हुआ होता है वो एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही प्रकार के, यानी कि एक ही टाइप के एटम्स से बने हुए होते हैं और इनको दोबारा से किसी सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता बाय केमिकल या फिजिकल मेथड के द्वारा। केमिकल या फिजिकल मेथड के द्वारा इन एलिमेंट्स को किसी सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। देयर आर अबाउट 114 नॉन एलिमेंट्स। अब तक जो हमें एलिमेंट्स जिनके बारे में पता है वो 114 हैं। बाय, जैसे कि आपका इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो इस तरह से ये कुछ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अभी तो बेटा ये आपका एलिमेंट्स के बारे में था, यानी कि जो हमारी चारों तरफ मटेरियल पाया जाता है वो किससे बना हुआ होता है, वो एलिमेंट से बना होता है। और जो हमें 114 एलिमेंट्स के बारे में हम अब तक जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। तो देखिए, ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है, आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स। वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो जो चीज़ें हैं, वो कुछ मटेरियल से बनी हुई हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। डिपेंडिंग यानी कि डिपेंड करना या निर्भर करना, डिपेंडिंग अपॉन द अपीयरेंस, हार्डनेस, जो निर्भर करती हैं या डिपेंड करती हैं किस पे, उनकी हार्डनेस पर, यानी कि कठोरता पर, ल्यूस्ट्री, चमक पर। बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मैंने आपको उनके वर्ड मीनिंग के तरह से उनकी हिंदी भी लिख दी है ताकि आपको ठीक से वो क्लियर हो जाए। तो ल्यूस्ट्री यानी कि चमक, एंड फ्यू अदर प्रॉपर्टीज़, और कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मटीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब इन मटीरियल्स को क्लासीफाई किया गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, यानी कि टू टाइप्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दीज आर सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हुआ कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। एक मेटल्स होते हैं आपके, ये रहा मेटल्स आपका, और एक आपके नॉन मेटल्स होते हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों कैरेक्टर होते हैं। ये देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, फर्स्ट आपका आता है मेटल्स। तो देखिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर जनरली साइनी, मेटल्स जो होते हैं वो नॉर्मली साइनी, यानी कि चमकीले। मिलिएबल का मतलब होता है कि उन्हें वो आसानी से इफेक्टिव हो जाते हैं। मैंने यहाँ लिख भी दिया है बेटा आपको समझाने के लिए। एंड हार्ड, और कठोर होते हैं। दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर,
यूरेनियम, जिंक। तो ये सब आपके ऐसे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। कुछ मेटल्स, सम मेटल्स एग्जिबिट्स एक्सपिशंस प्रॉपर्टीज। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें, जैसे ये जो मेटल्स होते हैं आपके मोस्टली हार्ड होते हैं, लेकिन उनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका एक मरकरी, वो मेटल्स है लेकिन मेटल होने के बाद भी वो सॉलिड स्टेज में नहीं पाया जाता, वो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो देखिए मैंने अंडरलाइन भी की हुई है, ये देखिए मरकरी इज ए लिक्विड एंड सोडियम इज ए, और सोडियम भी एक मेटल है, एंड सोडियम इज ए सॉफ्ट सॉलिड। और सोडियम जो होता है इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम नाइफ से काट सकते हैं, जैसे हम ओनियन को काटते हैं या कोई पटैटो को काटते हैं या टमाटो को काटते हैं, इतने ये सॉफ्ट होते हैं सोडियम कि इन्हें हम नाइफ से काट सकते हैं। विद लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो होती है। मरकरी इज इनफैक्ट द ओनली मेटल, इसलिए मरकरी एक ऐसा ओनली, एक अकेला मेटल है that occurs a that is not a solid, यानी कि जो सॉलिड स्टेज में नहीं पाया जाता, जो आपका लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो बेटा नॉन मेटल्स जो होते हैं अपोजिट होते हैं मेटल्स के। तो देखिए दे डू नॉट डक्ट, ये यानी दे डू नॉट कंडक्ट हीट या इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, गुड कंडक्टर, वेरी वेल। नॉन मेटल्स आर टिपिकली ब्राइटल एंड आर नॉट इजीली मोल्टेड इनटू शेप। तो ये जो होते हैं आपके नॉन मेटल्स, ये ब्राइट चमकीले नहीं होते और ना ही इन्हें आसानी से पिघलाया जा सकता है, पिघलाकर इन्हें शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके एग्जांपल हैं आपके नॉन मेटल्स के, ये देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ब्रोमीन। इस तरह से ये सब जो होते हैं आपके, ये आपके लिक्विड स्टेज में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं मेटल्स की तरह ही, जो सॉलिड स्टेज में ना होकर लिक्विड स्टेज में पाए जाते हैं। तो देखिए दीज मेटल्स आर नॉट हार्ड एंड शाइनी, ये मेटल्स जो होते हैं ना तो हार्ड होते हैं और ना ही चमकीले होते हैं। दे एग्जिस्ट एज ग्लास या सॉलिड, ये या तो ग्लास की तरह होते हैं, ये या तो गैसेस की तरह होते हैं और या फिर सॉलिड की तरह होते हैं। लेकिन इनमें ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, जो आपका लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। जबकि ये जो होते हैं नॉन मेटल्स हमारे गैसेस स्टेज में या फिर हमारे ये सॉलिड स्टेज में होते हैं। तो ब्रोमीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमें लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? तो दीज आर सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी